हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 821, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अ कैरेक्टर। ये हमारा इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। गिवन अ स्ट्रिंग s एंड अ कैरेक्टर c that occurs in s, return an array of integer answer where answer dot length equals to s dot length and answer of I is the distance from index I to the closest occurrence of character s in s. The distance between two indices I and j is absolute I minus j, where absolute abs is the absolute value function. Okay. सो हमको यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग दी हुई है और एक कैरेक्टर दिया हुआ है c। हमें उसमें क्या फाइंड करना है, जो वो कैरेक्टर है ना हर इंडेक्स के लिए, कि वो कितना दूर है, मतलब उसका डिस्टेंस। और नज़दीक की मतलब सबसे पास वाला डिस्टेंस, अगर वो 2 बार आ रहा है तो उसके सबसे पास वाला डिस्टेंस हमें काउंट करना है। अब आप देखिए, जैसे हमारा एग्जांपल 1 है, यहाँ पे हमें लव लीड कोड दिया हुआ है। ये तो हमारी एस की वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग हो गई, और कैरेक्टर हमको दिया हुआ है ई। तो हमें ई से ना हर इंडेक्स की वैल्यू काउंट करनी है। अब जैसे यहाँ पे एल है, तो हमें ये काउंट करना है कि एल ई से कितनी दूर है, सबसे नज़दीकी मतलब सबसे पास वाला ई कितनी दूर है। तो अब आप देखिए, ई यहाँ पे है, सबसे पास वाला ये यहीं पे आएगा ना, तो उससे पहले कितने कैरेक्टर हो गए, 3। तो ये 3 हो गया इसका डिस्टेंस। फिर ओ का डिस्टेंस कितना हो गया, ये ई सबसे पास वाला है तो 2 हो गया। फिर ये ई है और वी के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। और ई खुद तो वो उसी पोजीशन पे है तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एल है, तो एल के लिए ये इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो सबसे पास वाला कौन सा है, दोनों में हमें एब्सोल्यूट ही रखना है, तो 1 हो गया। तो 1 हमने 1 रखा। अब ये हमारे दोनों ई है तो ये 0 हो गया, 2 बार 0 आ जाएगा हमारा। अब टी, टी किससे हमारा कितना दूर है, ई। या तो एक ही है जो बिल्कुल उसके पास है ई, या एक ही यहाँ पे है, तो हमें सबसे पास वाला लेना है तो ई ये लेंगे तो हम 1 हो गया। ऐसे ही सी के लिए, सी के लिए कितना दूर है, या यहीं पे है ये ई, या ये की है, तो ये 3 दूर है, ये 2 दूर है, तो हमने ये वाला ई काउंट करा तो हमने 2 हो गया इसकी वैल्यू। अब ओ, ओ के लिए ये 3 दूर है और ये 2 दूर है, तो मतलब ये छोटा है, तो हमने ये वाला ई काउंट करा तो हमने इससे इसका डिस्टेंस निकाल लिया, ओ का 2 आ गया। अब डी के लिए तो ये ई ये वाला ही पास है, अगला ही है, तो ई हमने 1 काउंट करा और ई के लिए 0। तो हमें यही अपने सॉल्यूशन में करना है। अब आप देखिए, हमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्रिपल ए और बी, हमारी स्ट्रिंग है ए बी, और हमें वो क्या दिया हुआ है, कैरेक्टर बी। तो हमें बी से निकालना है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे तो हमारा एक ही बार बी है, तो उसी से हम निकाल लेंगे भाई, ये वाला ये 3 दूर है, ये 2 दूर है, ये 1 दूर है और ये 0। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं, जो कि हमें एरे रिटर्न करना है, क्योंकि हमें एरे रिटर्न करना है। तो आंसर नाम का एक एरे बनाते हैं, इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसकी लेंथ कितनी देते हैं, एस के बराबर, क्योंकि एस की लेंथ के बराबर स्ट्रिंग की। अब हम क्या करते हैं, एक लूप शुरू करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई, और इसी में हम एक वैल्यू और डिक्लेयर करते हैं, कॉमा जे इक्वल्स टू 0। जे भी हम डिक्लेयर करते हैं, और ये आई हमारा आंसर डॉट लेंथ, उसकी लेंथ से छोटा ही होना चाहिए, जो हमने आंसर बनाया मतलब स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर ही होना चाहिए, आई प्लस प्लस। चलिए ये हमने लूप बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, इफ, सबसे पहली कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, इफ आई इक्वल्स टू 0। अगर आई हमारा सबसे पहली बार है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करिए, जे इक्वल्स टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी, मतलब हमारे कैरेक्टर की इंडेक्स हमें जे में असाइन कर दे। अब देखिए, यहाँ पे आई हमारा 0 था, जे हमारा 0 था। अब हमने आई तो 0 ही है, जब अब आई हमारा 0 था तो हमने सबसे पहले क्या देखा, कैरेक्टर क्या था, ई। तो ई की इंडेक्स निकाल ली हमने जे पे। तो अब इसने हमें क्या रिटर्न करा होगा, यहाँ पे आप देखिए, तो ये हमें सबसे पहले इंडेक्स रिटर्न कर देगा 3।
तो इसने हमें 3 रिटर्न करा होगा, तो जे की वैल्यू हो गई अब 3। अब उसके बाद हमने क्या चेक करा, इफ हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ आई अगर ग्रेटर देन जे है, अगर अब देखिए यहाँ पे हमने क्या चेक करा कि आई अगर हमारा ग्रेटर देन जे है जब हमारा ये कंडीशन में आए, और नहीं है तो हमारा बाहर क्या हो जाए, आंसर एरे में हम रख दें आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ जे माइनस आई। अब आप देखिए, अब हमारा सबसे पहले आई 0 था, जे की वैल्यू में हमने इंडेक्स ऑफ सी रख दी, तो वो हमारा 3 हो गया जे की वैल्यू। अब हमने क्या चेक करा कि आई हमारा जे से बड़ा होना चाहिए, नहीं है बड़ा, तो अभी इसका कोड हम अभी लिखते हैं। अब देखिए, तो उसके बाद हमने फिर क्या करा, ये कंडीशन हमारी नहीं हुई तो हम बाहर आए, बाहर हमने क्या करा, आंसर ऑफ आई मतलब 0 इंडेक्स पे हमने क्या रख दिया, जे माइनस आई, तो जे की वैल्यू 3 थी और आई 0 था, तो हमने 0 माइनस करके तो यहाँ हमारा रखा गया 3। अब ऐसे ही फिर से आई का एक इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू अब हो गई 1, तो ये आई के 0 के इक्वल तो है नहीं, ये नहीं चलेगा, और आई हमारा अभी भी छोटा है जे से, तो ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा, तो फिर से हमने फर्स्ट इंडेक्स पे 3 माइनस 1 2 रख दिया। ऐसे ही हमारा कितने तक चला, अब हमारे v के लिए चला, v के लिए भी हमारा 1, यहाँ पे हमने आंसर ऑफ आई 1 रख दिया। सेकंड इंडेक्स पे जब i की वैल्यू 2 थी, और जब 3 हुई, जब भी ये हमारा ग्रेटर देन या इक्वल है j के, तो हमने उस टाइम पे भी 3 माइनस 3 रखा, और ये हमारा 0 रखा गया। अब i की वैल्यू यहाँ पे l पे हमारी हो गई बड़ी j से। अब आप देखिए i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारी 4, और j की वैल्यू कितनी है 3। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन, एंड हम क्या करेंगे, s डॉट इंडेक्स ऑफ सी कॉमा आई। अब यहाँ पे हमने क्या करा, अब आप ये देखिए, हमने सबसे पहले ये इंडेक्स ऑफ आई जो हमने सी कॉमा आई पास करा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे कैरेक्टर की इंडेक्स अब कहाँ से, देखो यहाँ से, आई वह हमारा यहाँ पे था, तो अब इनमें देखो कि हमारी सबसे पहली इंडेक्स कौन सी है कैरेक्टर की, तो वो ये देखेगा, ठीक है। अब अगर वो हमारी 0 या 0 के इक्वल है, मतलब अगर हमारी वो वहीं पे आती है, या और भी कोई इंडेक्स आती है, मतलब -1 प्रेजेंट है, सबसे पहले हम वो चेक कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है अगर, तो हम आगे बढ़े, तो उसके लिए हमने क्या करा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हमने चेक कर लिया कि इतने पार्ट में भी हमारा इसका मतलब ई है, अगर नहीं होता तो हम डायरेक्टली इसी ई को मान के चलते कि हाँ भाई अपना एक ही ई है हमारे पास, और इसी से हम इसके डिस्टेंस निकाल लेते यहाँ पे ही, तो ये एब्सोल्यूट में हम इसी ई को मान के चलते। पर अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा वहाँ पे एक और ई इनमें भी है। तो अगर ये कंफर्म हो गया कि अब हमारे पास 2 ई तो हैं ही हैं, तो हमने फिर से एक कंडीशन लगाई एंड, और यहाँ पे क्या चेक करा, मैथ डॉट एब्सोल्यूट जे माइनस आई ग्रेटर देन मैथ डॉट एब्सोल्यूट, और इसमें हम नीचे आ जाते हैं, और s डॉट इंडेक्स ऑफ, जो हमने अभी इंडेक्स ऑफ निकाली थी, c कॉमा आई, और इसमें से माइनस करेंगे हम i को। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या करा, नहीं हमारा मैथ डॉट एब्सोल्यूट ये, तो यहाँ पे हमने पहले तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट इस वाले आई से, जो हमारी अब तक आई और जे की वैल्यू थी, उससे चेक करा कि इनमें से हमारा कौन सा ग्रेटर है। अगर हमारा ये वाला अगर इसका डिस्टेंस ग्रेटर आ रहा है, जैसे यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इस सी से देखूं ग्रेटर देन इसका डिस्टेंस ई का, तो ये तो हमारा इससे तो ग्रेटर ही है ना, उसके बीच में हमारा ये आ रहा है। तो ऐसे ही हमने ये देखा है, अब हमारे जे की वैल्यू इस टाइम पे क्या थी 3, और आई की वैल्यू हो चुकी थी 4, तो ये हमारा एब्सोल्यूट में आया 1,
ग्रेटर देन किससे, मैथ डॉट एब्सोल्यूट एस डॉट इंडेक्स ऑफ आई। तो यहाँ पे इसने इसकी इंडेक्स ऑफ आई रिटर्न करी थी माइनस आई क्योंकि यहाँ पे अब इसने इंडेक्स करी 5 रिटर्न करा था हमें, और आई वैल्यू हमने करी -4, तो 1 हुआ ये भी। तो क्या इससे ये बड़ा है, नहीं है, तो ये फिर भी हमारा बाहर आके इस वाले ही आई से काउंट करेगा, इस वाले आई एल की ये किससे काउंट करेगा, इस वाली से डिस्टेंस, तो ये 1 हुआ। फिर ये अगली बार आया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई हमारी 5 हो गई, तो ये 0 होता चला जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। और जब ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ टी पे या सी पे ट्रू होगी, ये इससे डिस्टेंस बड़ा होगा, अब आप देखिए ना, तो उस टाइम पे हम क्या करें, यहाँ पे सीधे अपनी जे की वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब जे आई जो आई ई की पोजीशन है ना, जे हमारी ई की इंडेक्स रखे हुए है, तो उसे हम अपडेट कर दें इंडेक्स ऑफ सी कॉमा आई जो हमने निकाला था। चलिए, ये हमारा जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और फिर ये अब जे उसी से चेक करेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, हमारा जब लूप खत्म हो जाए आंसर है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे इसने हमारा 1 मिलीसेकंड लिया और बीट 98.93% ऑफ यूजर्स विद जावा। So thanks for watching this video. See you in next video.